हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज आप लोगों से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये कहानी आप लोगों की ज़िंदगी के देखने का नज़रिया बदल दे। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार एक औरत रोटी बना रही होती है। रोटी बनाते बनाते वो ओम भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही होती है, क्योंकि उसे अलग से भगवान की पूजा करने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए वह रोटी बनाते बनाते अपने काम को करते करते भगवान का जाप कर रही होती है कि अचानक ही उसे एक बहुत ज़ोर की धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है और साथ ही दर्द भरी चीख सुनाई देती है, माँ। वो दौड़ते हुए जाती है, देखती है उसका 8 साल का बेटा ज़मीन पे खून से लथपथ गिरा पड़ा है। वो घबरा जाती है, वो दौड़ कर जाती है। उसकी बेटी की हालत यूँ ऐसी होती है कि वो एकदम बेहोशी में बस माँ की रट लगाए रहता है। वो घबराती है, वो सोचती है कि किसी को बुलाएं, मगर उस वक्त वो घर में अकेली होती है और किसी को बुलाती भी कैसे जब वो घर में अकेली है और कहाँ जाती वो। लेकिन अपने बेटे को तो उठाना ही था। वो अपने बेटे को उठाती है गोद में, लेकिन घबरा जाती है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे अचानक ही याद आता है कि 10 दिन पहले उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। फिर भी वो कैसे जैसे अपने बेटे को उठाती है और पास के नर्सिंग होम में दौड़ते हुए जाती है और भगवान को रास्ते भर कोसते जाती है कि हे कृष्णा, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा बेटा ही क्यों। फिर भी डॉक्टर के पास पहुंचती है। पास के नर्सिंग होम में डॉक्टर तुरंत मिल जाते हैं और उसका इलाज हो जाता है। चोटें ऊपरी थी, इसलिए घाव जल्दी भर जाता है। शाम को सब टीवी देख रहे होते हैं, तो वो बैठे बैठे से सोच रही होती है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे बेटे के साथ ही क्यों। अभी कल ही तो पुराने नल के पास का जो लोहा निकला था, मिस्त्री को बुलवा के हटवाया था। अगर वो नहीं निकलवाया होता तो क्या होता, मेरा बेटा एकदम वहीं पर गिरा था। खैर, यही सोच रही होती है कि अचानक उसका हाथ अपने पेट की तरफ जाता है और देखती है कि उसके घाव अभी भी हरे हैं, टाँके अभी भी हरे हैं, वो भरे नहीं होते हैं। फिर वो सोचने लगती है कि जहाँ वो एक बाल्टी कपड़ा छत तक नहीं ले जा पाती है, वो अपने 20-22 किलो के बेटे को कैसे गोदी में उठाकर आधा किलोमीटर दौड़ गई, ये कैसे हुआ। वो तो भगवान से क्षमा मांगती है कि अचानक उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है जहाँ प्रवचन चल रहा होता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले कष्टों को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम उनको पार कर सको, उन्हें सह सको और उसके आगे बढ़ सको। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बस तुम धर्म के मार्ग पे चलो। वो अपने मंदिर में झांक के देखती है तो देखती है कान्हा मुस्कुरा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले कष्टों को रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। बस तुम धर्म के मार्ग पर चलो, भगवान में आस्था रखो और सत्कर्म करो। चाहे जिसे मानते हो उसकी पूजा करो और सारे सही काम करो, गलत कुछ भी ना करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्णा।